Let's start. यस। नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को जैसा कि पता ही है कि महाअष्टमी है और कई जगह आज महानवमी भी मनाई जा रही है। तो इसी महालक्ष्मी और महाअष्टमी के पावन पर्व पर हम आज के एपिसोड की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करते हैं जो देवी माँ को समर्पित है। आप सभी को भी अगर आती होगी ऑफ कोर्स तो मेरे साथ साथ गा सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते हुए ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो देखिए, पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की थी, कुछ याद है आपको? पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अपने हेल्थ के बारे में कि व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ का मैंने आपको बताया था कि हेल्थ जो है एक कंप्लीट फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग की स्टेट को कहा जाता है। सिर्फ डिजीज का प्रेजेंस नहीं होना इज नॉट हेल्थ। हेल्थ का मतलब है कि हमारी ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स जो हेल्थ के हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, वो चारों अगर हम परफेक्टली फुलफिल करते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। और इसके लिए हमने एक क्वेश्चनर भी रखा था जिसमें हमने अपना हेल्थ स्कोर मेजर किया था। और अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि हम हेल्थ के किस स्कोर पे हैं और हमें अपने अल्टीमेट स्कोर पे पहुंचने के लिए कितना वर्क करना है। तो ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड में कवर कर ली थी और अब हमें अपने अल्टीमेट हेल्थ स्कोर पे पहुंचना है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ये हैबिट्स कौन सी है और उसे कैसे डेवलप करेंगे, तो आज हम इसी एपिसोड पे इन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक या दो हैबिट्स तो नहीं है, कुछ हैबिट्स हैं। इस एपिसोड में हम 2 या 3 हैबिट्स को कवर करते हुए चलते हैं। तो देखिए, हमारी हेल्थ का हमें कैसे पता चलता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं हैं। इसके कुछ मैंने आपको विजिबल सिम्टम्स पिछले एपिसोड में बताए थे, 12 सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे। आशा है आपको याद होगी। सबसे पहला, आपकी क्लीन बॉडी, आपका बॉडी क्लीन हो जाता है, आपको किसी भी तरह का आलस्य नहीं रहता है, आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, आपकी स्किन क्लियर है, आपको रात को अच्छे से नींद आती है, आपके दिल में सभी के लिए एक सहज स्नेह है, आप चीजों को इजीली लेट गो कर देते हैं, आप किसी भी की भी बातों में इजीली हाइपर नहीं होते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हम हेल्दी हैं। तो इनमें से कुछ सिम्टम्स तो हम फुलफिल करते हैं कि हाँ हमें है और कुछ नहीं है। तो अब उन्हीं सिम्टम्स को, उन्हीं चीजों को जो हमारे हमको अल्टीमेट हेल्थ पर ले जाएंगी, उसके लिए हम अब वर्क करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट जो हमारी फर्स्ट हम हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करेंगे वो है हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अब ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, और अगर पता चल गया तो अब इन टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करें, तो वो सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं। तो अब बॉडी में टॉक्सिन्स है या नहीं है ये भी पता करने की कोई वो नहीं है। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि हमारी खान पान की गलत आदतें। कई बार हम तला भुना खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाते हैं, डब्बा बंद फूड खाते हैं,
या कोई भी मतलब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, लाइक मैदा खाते हैं, जो कि डाइजेस्ट इजीली नहीं होता है। और जब ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें फंसा हुआ रह जाता है और टाइम बीइंग ये सड़ने लगता है और ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। तो ये सबसे पहली वजह है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं, ये पता होता है। दूसरी चीज कि हमारी जो स्किन है वो क्लियर नहीं है, हमारी स्किन में कई सारी प्रॉब्लम्स है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं। अब तीसरी चीज जो है, ओवर ईटिंग जब हम करते हैं, ओवर ईटिंग करने से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो जाते हैं। देखिए, हमारी इंडियन टेंडेंसी ये है कि हम खाने के लिए जीते हैं, हम जीने के लिए नहीं खाते। तो जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है तो हम पेट भर के नहीं, दिल भर के खाते हैं। पेट हमारा बहुत पहले भर चुका होता है, लेकिन क्योंकि दिल नहीं भरता तो एक दो पराठे, पूरी, समोसा, कचौरी एक्स्ट्रा हमारे पेट में चले जाते हैं। तो ये ओवर ईटिंग टाइम बीइंग जब बढ़ती जाती है तो वो हमारे अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट कर देती है। अब जैसा कि आपको पता है, एक मिक्सर, एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे एक मिक्सर को जब हम चलाते हैं, अगर हम उसको पूरा ऊपर तक भर देते हैं और हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी चीज रोटेट नहीं होती है और जो भी चीज उसके अंदर है उसकी चर्निंग अच्छे से नहीं होती है। सिमिलरली, जब हम अपने आप को ओवर ईट कर लेते हैं, हमारे स्टमक को फुल कर लेते हैं, तो भी हमारा स्टमक जो है वो चर्निंग अच्छे से नहीं करता है, जिसके कारण डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है और अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाता है, जो कि टाइम बीइंग सड़ता है और हमें टॉक्सिन्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। तो ये है ओवर ईटिंग। तीसरी चीज है नेगेटिव थॉट्स। अब आप सोचेंगे कि नेगेटिव थॉट्स तो माइंड की चीज है, अब ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे क्रिएट कर रही है? बट नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। अब ये जानते हैं क्यों? देखिए, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान करते रहते हैं। तो जब ये थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और हम खाना खाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी डाइजेशन में काम आनी चाहिए थी, वो इन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने में लग जाती है। और जब ये नेगेटिव इमोशंस ओवरकम करने में लग जाती है तो वो डाइजेशन को प्रॉपरली नहीं कर पाती है और फलस्वरूप डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे से, और जो भी फूड पार्टिकल्स है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करने की एक बड़ी वजह है। फिर एक नेक्स्ट वजह आती है हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हम पूरे दिन बैठे बैठे बिता देते हैं, हम मूव नहीं करते हैं, हम अपनी जॉइंट्स को मूव नहीं करते हैं। इसकी वजह से भी हमारी जॉइंट्स में जगह जगह पे टॉक्सिन्स जो है वो अकुमुलेट हो जाते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई नाला बहुत टाइम तक यूज नहीं होता है तो क्या होता है, उसके अंदर कचरा इकट्ठा होता जाता है और जब पानी कहीं से आता है तो वो उसमें से फ्लो नहीं हो पाता और वो कचरा इकट्ठा होता रहता है। बारिश से पहले आपने अपनी छतों पे जाके देखा होगा, आपको नालियों को साफ करना पड़ता है और साफ नहीं करते तो आपकी छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है। सेम सिचुएशन होती है, अगर हम अपनी जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं देते हैं तो हमारी जॉइंट्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हमें रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी को हमको मूव करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चीजें हैं पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड, जिस पे हमारा थोड़ा सा कम बस चलेगा, क्योंकि पोल्यूशन आजकल हर जगह है। हम उसको कंट्रोल करने में अपने लेवल पे कोई खास चीज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं कि अपने आसपास प्लांट्स लगाएं, जिससे कि थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो कम हो। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है हमारी पेस्टिसाइड्स। तो आजकल आपको पता है कि अपने क्या, जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी ग्रेन्स होते हैं, उन सब की उपज को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं।
और ये पेस्टिसाइड्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते रहते हैं और इकट्ठा होते रहते हैं। अब ये टॉक्सिन्स को हम अपनी बॉडी में कैसे रिमूव करें, कैसे हम अच्छा, हमारी बॉडी में हम क्या ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी क्रिएट करती है जिससे कि हमें पता चले कि ये टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है कि आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अवेलेबल है। देखिए, टॉक्सिन्स का कोई एक डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है। जैसे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आप टेस्ट करके पता लगा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, ये भी आप टेस्टिंग से पता लगा लेते हैं। लेकिन टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं, इसका कोई भी क्लियर हमारे पास टेस्टिंग नहीं है कि हम लैब में गए और एक टेस्टिंग कराई और हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं। तो ये आपको खुद को अपनी बॉडी के सिम्टम्स से पता लगाना होगा। तो सबसे पहला सिम्टम मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपके बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं होते हैं, तो दैट इज द क्लियर साइन कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं। दूसरी चीज जो आती है वो आपकी आती है स्किन। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन एक्जिमा, स्किन कहीं पे रैशेस हो रहे हैं या स्किन में किसी भी तरह की समस्या है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि बॉडी में कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिन्स है, क्योंकि स्किन इज द इंडिकेटर ऑफ आवर इनर बॉडी। तो स्किन के प्रॉब्लम से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं। देन तीसरी चीज है कि आपको लो इन एनर्जी फील होता है। आपको किसी भी चीज को करने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी नहीं होती है। तो ये जो लो इन एनर्जी है वो इसी कारण होती है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो चुके हैं, जिसके कारण आप लो एनर्जी फील करते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर आपके स्वेट से स्मेल आती है, आपके पसीने में दुर्गंध आती है, ये भी इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट सिम्टम जो आता है वो आपकी ब्रीदिंग, जब आप करते हैं, जब आप सांस लेते हैं या किसी से बात करते हैं तो स्मेल आती है। अब ये स्मेल क्या होता है आपको पता नहीं चलती, लेकिन जिससे आप बात करते हैं उसको ये स्मेल पता चल जाती है। तो आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो आपको बता सकते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो अकुमुलेट हो रहे हैं। अब जब ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट होते हैं तो ये हमारी बॉडी में कई तरह की ट्रॉनिक, ऐसा नहीं है कि आज टॉक्सिन अकुमुलेट हुआ तो आज ही आपको पता चल गया कि हमारा ये सिम्टम है, नहीं। ये धीरे धीरे फ्रॉम टाइम बीइंग आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कुछ डिजीजेस क्रिएट करते हैं। तो ये कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जो हमको इन टॉक्सिन्स के कारण होती है, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज आपको क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स है। ये एकदम से आपको अपीयर नहीं होती है, ये बहुत टाइम तक जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं तब होती है। पीसीओडी, पीसीओएस, देन आपके थायराइड, उसके बाद आपके ब्रोंकाइटिस, सांस की प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये सारी क्लियर इंडिकेशन होती है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो गए हैं। तो अब इन टॉक्सिन्स को रिमूव करना हमारा हैबिट नंबर 1 है। तो अब कैसे हम अपनी हैबिट, क्या हैबिट डेवलप करें कि हम अपनी बॉडी में से इन टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें। तो देखिए, सबसे पहली जो है वो आपको है कि आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन, आपको जो अपना रात का डिनर है वो 7 PM से पहले कर लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा, डिनर अर्ली करने से और हमारी हैबिट में क्या मतलब ऐसा क्या होगा कि हमारी हेल्थ में सुधार आएगा। देखिए, हमारी बॉडी में आपने एक जठराग्नि नाम का एक वर्ड सुना होगा। तो ये जठराग्नि क्या है? ये है एक फायर
जो हम सबके स्टमक में होती है, पेट में होती है, आमाशय में होती है। और यही जो डाइजेस्टिव फायर है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है। अब ये जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, इसका सन के उगने और अस्त होने से बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे सन उगता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर उद्दीप्त होने लगती है। जैसे जैसे सन ऊपर आता है, दोपहर तक ये अपने ऑप्टिमम लेवल तक होती है। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, ये धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। तो यानी कि सुबह सूर्योदय के समय से करीब 5 मतलब 6 बजे से लेके या 7 बजे से लेके आप समझ सकते हैं शाम के 7 बजे तक आपको अपने खाने की विंडो रखनी पड़ेगी। तो आप सुबह 7 बजे आप अपना खाना थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह सोक्ड नट्स लिए, या आपने कोई भी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको सुबह मॉर्निंग की शुरुआत क्या करनी चाहिए, वो आपकी हैबिट नंबर 2 होगी। लेकिन आपको जो भी खाना खाना है वो 7 AM से लेके 7 PM तक खाना है। और 7 PM पे आपको अपना डिनर ले लेना है। देखिए इससे क्या होगा, जब आप 7 बजे अपना डिनर ले लेंगे, तो इस डिनर को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा आपको पता है? कम से कम 2 या 3 घंटे। तो अगर आप 7 बजे अपना लास्ट मील लेते हैं, तो भी इसको डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगेंगे, यानी कि 10 बजे तक ये डाइजेस्ट होगा। अब जब 10 बजे ये डाइजेस्ट हो जाएगा, तब हमारी बॉडी जो है डाइजेशन प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेगी। तो अब हमारी बॉडी जो है वो क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करेगी। फिर ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव करेगी, हीलिंग का प्रोसेस शुरू करेगी। तो क्लीनिंग, हीलिंग, टॉक्सिन रिमूवल ये तभी शुरू होंगे जब डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना डिनर 7 बजे तक कर लें। अब सोचिए कि आप अपना डिनर करते हैं 10 बजे। जब आप 10 बजे अपना डिनर कर रहे हैं, तो आपका 11, 12, 1 बजे तक आपका वो डिनर डाइजेस्ट होगा। और फिर उसके बाद आप फिर से अपनी जब बॉडी क्लीनिंग को बहुत कम टाइम मिलेगा और सुबह हो चुकी होगी। तो यही रीजन है कि हमें अपना डिनर 7 बजे तक कर लेना चाहिए। अब प्रश्न वापस उठता है कि अगर मैं डिनर 7 बजे तक कर लूंगा या कर लूंगी, तो क्या मुझे रात को भूख नहीं लगेगी? तो चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि आपको रात को थोड़ी बहुत भूख लगेगी। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप रात को हल्का फुल्का कुछ ले सकते हैं। आप हर्बल टीज ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा फूड नहीं लेना है जो आपको आपके डाइजेशन पे हैवी हो, जिससे आपका डाइजेशन डिले हो और आपका क्लीनिंग, हीलिंग और टॉक्सिन रिमूवल का जो प्रोसेस है उसमें कमी आए। तो सबसे पहली हैबिट जो हमको इनकलकेट करनी है हमारे अंदर, वो है कि इन एनी हाउ अपना डिनर जो है वो आप 7 बजे तक ले लें। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप ये अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ऐसा इजीली संभव हो जाएगा। तो सबसे पहली हैबिट जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है वो ये है कि अपना डिनर 7 बजे तक कर लें। उसके बाद अगर भूख लगती है तो थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ हम नहीं लेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, देखिए 7 बजे जब आप उठते हैं, 7 बजे जब आप डिनर ले लेते हैं, तो मॉर्निंग में तक आपकी बॉडी काफी कुछ अपने आप को क्लीन कर चुकी होगी। हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है वो आपकी बॉडी को क्लीन कर चुकी होगी। अब जो रहा सहा क्लीनिंग का प्रोसेस है, उसको हम मॉर्निंग में उठते ही जो सबसे पहले अपनी बॉडी में डाल रहे हैं उससे क्लीन करेंगे। तो ये है हैबिट नंबर 2। अपने सुबह की जो आप शुरुआत करेंगे वो डिटॉक्स जूस से करेंगे। अब ये डिटॉक्स जूस क्या है? तो देखिए डिटॉक्स जूस एक जूस है जो कि आपकी बॉडी को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये डिटॉक्स जूस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं।
तो देखिए डिटॉक्स जूस जो होता है, 3 तरह के डिटॉक्स जूस मैं आपको आज बता रही हूँ। सबसे पावरफुल डिटॉक्स जूस जो है वो है सफेद पेठे का जूस, यानी कि ऐश गॉर्ड जूस। ऐश गॉर्ड जो होता है वो कद्दू की तरह ही होता है, एक ग्रीन कलर का बाहर से नजर आता है, और आगरे का पेठा जिससे बनता है, अंदर से ये सफेद होता है। तो एशगॉर्ड जूस या सफेद पेठे का जूस कैसे बनाया जाए, उसका मेथड मैं आपको बताती हूँ। आप एशगॉर्ड लीजिए, मोस्टली ये बड़े साइज में आते हैं और कभी कभी छोटे साइज में भी आते हैं। तो आप एशगॉर्ड जूस को करीब 250 ग्राम आप एशगॉर्ड लीजिए, 1 ग्लास जूस के लिए सफिशिएंट होता है। एशगॉर्ड को आप कट करिए, उसको पील करिए, छील लीजिए उसको। और छीलने के बाद उसमें बीज होते हैं, जैसे कद्दू में बीज होते हैं वैसे ही सफेद कद्दू में भी बीज होते हैं। तो इसके बीज को आप रिमूव कर लीजिए। तो आपने उसका छिलका रिमूव कर लिया और आपने उसके बीज रिमूव कर लिए। अब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और अगर आपके पास जूसर है तो जूसर में आप उसका जूस निकाल लीजिए। जब जूसर में आप जूस निकालते हैं, कोल्ड प्रेस जूसर में आपको किसी भी तरह के पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकालते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत पड़ती है, और उसको आपको छानने की भी जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास मिक्सर भी नहीं है और जूसर भी नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप कद्दूकस से उसको कद्दूकस कर लीजिए। तब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मत काटिए, आप बड़ा ही टुकड़ा उसका लीजिए और उसको कद्दूकस कर लीजिए, और मलमल के कपड़े की हेल्प से उसका जूस निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका सफेद पेठे का जूस तैयार हो जाएगा। तो पहला जूस डिटॉक्स जूस हो गया आपका सफेद पेठे का जूस। दूसरा डिटॉक्स जूस जो होता है वो होता है ग्रीन जूस। अब ये ग्रीन जूस क्या होता है, तो देखिए इसके लिए दो आप खीरे ले लीजिए, थोड़ा सा पालक ले लीजिए, और थोड़ा सा मिंट या हरा धनिया ले सकते हैं। और इन सबको थोड़े के से पानी के साथ में आप वही मिक्सर में कर लीजिए, या जो मेथड मैंने आपको बताए हैं उन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज करके उसका भी जूस निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ी सी जिंजर भी आप ऐड कर सकते हैं, जिंजर का जूस, और थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पावरफुल ग्रीन जूस तैयार हो जाता है, और ये भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब तीसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, या हमारे पास ये इंग्रेडिएंट भी नहीं होते हैं हमारे फ्रिज में, तो आप क्या करिए कि आप सिंपल नारियल पानी ले लीजिए। नारियल पानी भी एक बहुत ही बेहतरीन आपका जो है वो टॉक्सिन रिमूवल जूस की तरह काम करता है। तो सुबह के मॉर्निंग जूस में, डिटॉक्स जूस में, आप या तो सफेद पेठी का जूस ले सकते हैं, या आप ग्रीन जूस ले सकते हैं, या आप नारियल पानी ले सकते हैं। अब ये तो हो गई जूस की बात कि कौन कौन से जूस हम ले सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आती है, और हमने ये भी जान लिया कि जूस कैसे बनाएं, तो जूस बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास जूसर है, कोल्ड प्रेस जूसर है, तो सबसे बढ़िया है। उसमें बहुत ही कम टेम्परेचर पे आपका जूस बनता है, जिससे उसके सारे न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहते हैं। और अगर नॉर्मल जूसर है तो आप नॉर्मल जूसर में बना सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, या आप सिंपली कद्दूकस करके बना सकते हैं। अब दूसरी चीज कि जूस कैसे पिए। अब देखिए, जूस का ऐसा नहीं है कि आपने जूस का ग्लास उठाया और गट गट करके उसको पी गए और 2 मिनट में आपने उस जूस को खत्म करके ग्लास रख दिया। नहीं, जूस को पीने का भी तरीका है। जूस को पीने के लिए जब आप जूस बना के रख लें, उसके बाद आप उसे सिप सिप करके पिए। एक सिप आपने मुंह में लिया, उसके बाद आप उसको मुंह में रोटेट कीजिए। उसको मुंह में पूरा रोटेट करने से क्या होगा कि जो आपके माउथ में सलाइवा है वो उस जूस के साथ मिक्स होगी, और वो उसको सलाइवा में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो डाइजेशन जो होगा उसका आपकी मुंह में ही शुरू हो जाएगा। और फिर जब वो आपके सलाइवा के साथ बॉडी के अंदर जाएगा तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो भी वो अच्छे से करेगा। तो जूस को हमेशा सिप सिप करके पिए। दूसरी चीज, जूस को हमेशा मुंह में अच्छे से रोटेट करें, इसको अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स करें, ताकि ये आपकी डाइजेशन और हीलिंग और टॉक्सिक रिमूवर में बहुत अच्छे से हेल्प कर सके। अब तीसरी चीज जो आती है कि जो जूसेस हम काम में ले रहे हैं उनको आप कभी भी डब्बा बंद जूसेस ना काम में लें। मैंने जो आपको बताया कि फ्रेश जूस बनाए वही लें।
देखिए, डब्बा बंद जूसेस में एक तो शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, दूसरा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं और केमिकल्स भी बहुत होते हैं। तो ये आपको फायदा तो बिल्कुल नहीं करता, उल्टा आपको नुकसान कर सकता है। तो कभी भी डिब्बा बंद जूस या बाहर के जूसेस जो होते हैं उसको कभी भी अपने डिटॉक्स जूस में ना लें। कई बार कई कंपनीज दावा करती हैं कि ये डिटॉक्स जूस है जी, ये एशगॉर्ड जूस है जी। हमें ऐसा कोई जूस नहीं लेना है, हमें वही जूस लेना है जो हम घर में बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको कि जूस बनाने के बाद उसका जो फाइबर बचता है, आपका जो अगर कोल्ड प्रेस जूसर है तो आपका एक तरफ निकल जाएगा, और नहीं तो आप जो मिक्सी में बनाते हैं और उसको छानते हैं, तो वो जो फाइबर है उसको भी आप फेंकेंगे नहीं। उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, आप उससे अपनी रोटी का आटा लगा सकते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट उसमें आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप उसको अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, प्लांट्स के लिए बेहतरीन खाद का काम करेगा। तो इस तरह से आप जो इसका वेस्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर जो है, उसको भी वेस्ट ना करके यूज में ले लेंगे। अब जूस पीने की हैबिट को डेवलप कैसे करें? तो देखिए, आदत क्या होती है? आदत वो होती है जो हम रोज काम करते हैं और धीरे धीरे वो हमारी दिनचर्या का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि उसे ना तो हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें मतलब कोई एक अलार्म लगाएंगे उसके लिए, और हमें पता भी नहीं चलता, कोई एफर्ट नहीं करते, अपने आप वो हो जाती है। जैसे सुबह उठ के चाय पीने की आदत। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपको पता है कि चाय बनानी ही है, हमें कोई नहीं कहता बनाने के लिए, हम अपने आप बना लेते हैं। सुबह उठते ही ब्रश करने की आदत। आप जब सुबह ब्रश करते हैं, कोई आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं हो, आपको पता है सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है। तो ये सब आदतें हमारे अंदर पहले से हैं। तो अब जूस पीने की जो एक नई आदत मैं आपके अंदर डेवलप करने के लिए कह रही हूँ, उसको कैसे डेवलप किया जाए? तो देखिए, ऐसा है, एक टर्म मैं आपको बता रही हूँ, हैबिट स्टैकिंग। अब ये क्या है? तो हैबिट स्टैकिंग क्या होता है? जो हैबिट हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस हैबिट, वो जो हम काम कर रहे हैं उसके जस्ट बाद हम अपना जो हैबिट नई डेवलप करना चाहते हैं, उस काम को उसके बाद करने की एक आदत बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह मान लीजिए घूमने जाते हैं, तो ये आपकी रोजमर्रा की हैबिट है, आप रोज घूमने जाते हैं। अब जब आप घूम के आए तो आप अपना डिटॉक्स जूस ले लें। तो क्या होगा, एक वीक तक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में ये हैबिट स्टैक हो जाएगी। आपके घूमने से आने के बाद अपने आप आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना डिटॉक्स जूस बनाना है और आराम से बैठ के सिप सिप करके अपना डिटॉक्स जूस पीना है। तो इस तरह से हैबिट स्टैकिंग आप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने बच्चों को, पोते पोतियों को स्कूल बस तक छोड़ने जा रहे हैं या उनको सी ऑफ करते हैं, तो उनको सी ऑफ करने के बाद मुझे अपना डिटॉक्स जूस लेना है। या आप पौधों में पानी देते हैं बाय द वे सुबह, तो मुझे सुबह पौधों में पानी देने के बाद डिटॉक्स जूस लेना है। या आप कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं या भगवान को याद करते हैं, तो आपको उसके बाद अपना डिटॉक्स जूस लेना है। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी हैबिट आपको लगता है कि ये काम तो मैं रोज बिना नागा करता ही हूं, ये मेरी हैबिट में है, तो उसके बाद आप उस काम को कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। तो आज हमने एक नई वर्ड सीखा है, नई टर्म सीखी है, हैबिट स्टैकिंग। तो जब भी हमें कोई एक नई चीज डेवलप करनी है, तो हम अपनी पुरानी हैबिट के साथ उसको जोड़ देंगे, ताकि वो अपने आप हमारी आदत का, दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। तो इस तरह से हम अपने मॉर्निंग जूस को लेंगे। तो देखा आपने, आज हमने दो अपनी हैबिट्स डेवलप की। सबसे पहले हमने पहले एपिसोड में देखा था हेल्थ क्या है, चार एस्पेक्ट्स हेल्थ के देखे थे, अपने हेल्थ स्कोर को मेजर किया था। अब हेल्थ को, अपने इस हेल्थ अल्टीमेट हेल्थ स्कोर तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज हमें करनी है, अपनी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने हैं। तो इसके लिए हमने आज दो हैबिट्स सीखी। कौन कौन सी दो हैबिट सीखी है, रिकॉल करते हैं। सबसे पहली हैबिट, हमें अपना डिनर किसी भी हालत में 7:30 बजे तक ले लेना है, ताकि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए पूरा टाइम मिले। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ। अगर हमारी बॉडी सारा टाइम डाइजेस्ट ही करती रहेगी,
तो उसको क्लीनिंग का टाइम नहीं मिलेगा। मानिए एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं, दिवाली की सफाई आपने शुरू की है, आप अपना झाड़ू पोछा बर्तन सब लेके बैठ गए। अब सब लेके बैठे, सफाई करना शुरू किया, बेल बजी, कौन आया? मिस्टर शर्मा आ गए, पड़ोसी हैं हमारे। ठीक है, बैठाया आपने, उनको चाय वाय पिलाई, उन्होंने गप्पे वप्पे मारी, 1 घंटा पूरा हो गया। अब मिस्टर शर्मा गए, आपने चलो, आपने सोचा चलो आप सफाई शुरू करते हैं। तभी क्या हुआ, वापस बेल बजी, कोई आपका पार्सल लेके आया, अमेजोन से कोई डिलीवरी आई, आपने वो लिया। फिर आप जैसे ही सफाई करने बैठे, तीसरी बेल बजी, आपके कोई रिलेटिव्स आ गए हैं। अब वो रिलेटिव्स जो है वो लंबे टाइम तक आपके पास रुकने वाले हैं, 2-3 घंटे के लिए, वो खाना खाने लंच वगैरह करके जाने के चक्कर में है। फिर आपका सफाई डिले हो गई। तो आपकी वो सफाई बाय द इवनिंग आपने देखा कि वो सब रखा रह गया, जो मैंने सफाई के लिए प्लानिंग किया था कि आज मैं अपने ड्राइंग रूम को या किचन को साफ करूंगी, वो साफ नहीं हो पाया, वो उसी तरह गंदा रह गया। सेम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। जैसे ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस काम से अपनी एनर्जी को करता है, और अब वो सोचता है कि अब जो एनर्जी है वो मैं उसको अपना क्लीनिंग में लगाता हूँ, अपनी बॉडी को क्लीन करने में लगाता हूँ, टॉक्सिन रिमूवल में लगाता हूँ। तभी क्या होता है, किसी ने एक लड्डू दिया, चलो लड्डू खा लो, आज तो हमारा ये बेटा पास हो गया है, और लड्डू गया अंदर, और वो क्लीनिंग प्रोसेस गया साइड में, और हमने क्या किया, वापस डाइजेशन शुरू हो गया लड्डू को डाइजेस्ट करने में। फिर दोपहर की चाय आई, बाहर से कोई आया समोसे ले आया, समोसे खा लिए। फिर वो बेचारा जो क्लीनिंग प्रोसेस था, वो समोसों को डाइजेस्ट करने में लग गया। तो हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो वैसे ही रह जाती है जैसे कि आपकी घर की क्लीनिंग प्रोसेस रह गई, जब कोई एक के बाद एक आपके घर में आता रहता है। तो इसी तरह से अगर आप एक के बाद एक आपकी बॉडी में चीजों को डालते रहते हैं, तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, और वो क्लीनिंग प्रोसेस नहीं कर पाती है। तो जब हम अपना डिनर 7 बजे कर लेंगे, तो और 10 बजे बाद कुछ नहीं, हमारा 10 बजे तक डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद 10 से लेके 7 बजे तक आपको 10-11 घंटे आपको क्लीनिंग के लिए मिलते हैं। यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आजकल ट्रेंड में है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, हम 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे की फास्टिंग विंडो रखते हैं, यानी कि उस दौरान हम कुछ भी नहीं खाते हैं। उसका भी मोटो यही है कि हमारी बॉडी को क्लीनिंग का टाइम मिले। तो जब आप 7 बजे खाना डिनर अपना ले लेंगे, तो अपने आप आपका डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग होता रहेगा अपने पेस में, विदाउट ये रियलाइजेशन कि हम कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। तो आज से कोशिश कीजिए कि अपना डिनर शाम को 7 बजे तक ले लें। दूसरी हैबिट, सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको एक डिटॉक्स जूस लेना है। 3 डिटॉक्स जूस मैंने आपको बताए हैं। आप सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, आप ग्रीन जूस ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप खीरा और पालक, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, नींबू और अदरक डाल के उसका जूस बना सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है, किसी दिन आप में ये सब काम करने की भी टाइम नहीं है या इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप सिंपल नारियल पानी अपने घर में रखिए, आप सिंपल नारियल पानी ले लीजिए। अब जूस लेने के साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जूस लेने के पहले आपको कुछ नहीं लेना है। मॉर्निंग जूस लेने का सबसे बेस्ट टाइम है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सुबह उठते ही जूस लीजिए, बिना चाय या कॉफी कुछ भी पिए। आप सबसे पहले उठते ही ब्रश वगैरह करके अपना जो भी आपको अपना टॉयलेट वगैरह जाना है, उसके बाद सबसे पहले आप जूस लीजिए। जूस लेने के 1 या 2 घंटे तक कोशिश कीजिए कि कुछ ना खाएं, ताकि ये जूस जो है वो आपकी बॉडी में क्लीनिंग अच्छे से कर सके। ये जूस क्या करता है आपकी बॉडी में पता है? जो एक काम स्क्रबर करता है, आप किसी भी सरफेस को साफ करने के लिए स्क्रबिंग करते हैं, ये जूस आपकी बॉडी के अंदर से स्क्रबिंग करता है। ये जूस अंदर से आपकी बॉडी में झाड़ू का काम करता है। जैसे आप झाड़ू से अपने घर का कचरा साफ करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर का कचरा साफ करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ये 2 हैबिट देखिए, पहली हैबिट जो रात को 7 बजे तक डिनर लेने की है, ये इजीली डेवलप हो सकती है। बस आपको अंदर अपने विल पावर चाहिए कि मुझे 7 बजे तक अपना डिनर करना है। और दूसरा, सुबह उठते ही डिटॉक्स जूस लीजिए। कम से कम 7 दिन तक मेरे कहने से ये
दोनों आदतें अपने रूटीन में लेके आइए और देखिएगा कि एक वीक बाद आपको खुद को अपने अंदर चेंजेस फील होने लगेंगे। आपको पता है ना कि कुछ टाइम बाद हमें अपना हेल्थ स्कोर वापस मेजर करना है और ये सारी हैबिट्स जो है हम उसी के लिए चेंज कर रहे हैं। तो हमारा शरीर देखिए चेंज होगा, लेकिन हमें अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो इस वीक के लिए हमें अपनी 2 हैबिट्स ये डेवलप करनी है। एक तो रात को डिनर 7 बजे तक ले लो और दूसरा सुबह उठते ही एक डिटॉक्स जूस ले लीजिए। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप सभी ये 2 हैबिट्स कम से कम 1 वीक तक अपने साथ रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है उसके बाद ये 2 हैबिट आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। और इस हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए आप हैबिट स्टैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आज की जो कोट मैं आपको बता रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच सोनिका, आप ये डेफिनिटली करिएगा और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब आज का कोट ऑफ द डे लेते हैं। देखिए हेल्दी रहने के लिए कोई बहुत बड़े-बड़े एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए छोटे-छोटे एफर्ट्स करने होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली करने होते हैं। आपको वो रोज़ करने होते हैं। जैसे कि योगा आपको सुबह मॉर्निंग सेशन में वेलनेस चौपाल में योगा कराया जाता है। आप चाहे योगा 10 मिनट ही करें, बट कंसिस्टेंट होके डेली 10 मिनट करें। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपको आप कहीं ना कहीं अपने अल्टीमेट हेल्थ पे पहुंचने में हेल्प करती है। तो आप अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट रहें, चाहे आप स्मॉल स्टेप्स लें, बट कंसिस्टेंट स्टेप लें। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, बिल्कुल आप जरूर कर पाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। कल कुछ और बातें होंगी, कुछ और नई हैबिट्स डेवलप करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।